इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम CSS का प्रयोग HTML के साथ करते हैं। CSS का पूरा नाम है कास्केडिंग स्टाइल शीट। जैसा कि हमने पहले भी जानकारी ली थी कि CSS एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी वेबसाइट का। CSS का मुख्य कार्य स्टाइल्स और पोजीशनिंग को डिसाइड करना होता है। तो जैसा कि इस चित्र से भी आपको दिखाई दे रहा है, वेब पेज में मुख्यतः 3 एलिमेंट जरूर कार्य करते हैं, जैसे कि HTML, CSS और स्क्रिप्ट। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार वेब पेज को CSS के साथ पोजीशनिंग के लिए या स्टाइलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हम कास्केडिंग स्टाइल शीट्स अर्थात CSS की बात करें तो CSS जो है मुख्यतः पोजीशनिंग को डिफाइन करने का कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि आप किसी पर्टिकुलर आइटम को कहां प्लेस करना चाहते हैं, ये जानकारी आप CSS पोजीशनिंग से दे सकते हैं, जो कि HTML में नहीं किया जा सकता। तो CSS ये इंपॉर्टेंट कार्य करता है जिससे कि आप किसी भी एलिमेंट को कहां पोजीशन करना है, कहां दिखाना है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। इसके अलावा आप एब्सोल्यूट पोजीशनिंग भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट को पर्टिकुलर जगह प्लेस कर सकते हैं। तो आप CSS का प्रयोग पोजीशनिंग के लिए अपने वेब पेजेस में करते हैं। इसके अतिरिक्त न केवल CSS के द्वारा पोजीशनिंग सेट की जाती है, बल्कि फॉर्मेटिंग भी की जाती है। फॉर्मेटिंग से यहाँ पे अर्थ उसका कलर, साइज, डिस्प्ले इत्यादि की प्रॉपर्टीज को भी आप CSS से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ ये रहता है कि जब आप CSS को फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल करें तो आप अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास हाइपरलिंक के लिए जब माउस उस पर होवर हो तो उस पर कौन सा कलर आए और जब माउस क्लिक हो तो कौन सा कलर आए, ये सब चीजें आप तय कर सकते हैं CSS की स्टाइलिंग के द्वारा, फॉर्मेटिंग के द्वारा। CSS को प्रयोग करने का एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि HTML पेजेस में अब आपको स्टाइल टैग्स की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। जैसे कि आपको हर एलिमेंट के लिए स्टाइलिंग नहीं डिफाइन करना पड़ता, आप उसको एक फाइल के अंदर अलग से बनाकर भी रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक ही वेबसाइट को आप डिफरेंट इंटरफेसेस के साथ भी डिजाइन कर सकते हैं। आपको अब की बार हर एक एलिमेंट का स्टाइल फॉर्मेटिंग नहीं चेंज करना, जो हमने HTML फाइल के अंतर्गत CSS स्टाइलिंग के लिए प्रयोग की है। इससे हमारी कोडिंग भी आसान बनती है, कोड को समझना आसान हो जाता है और साथ ही हम आसानी से अपनी वेबसाइट को डिफरेंट इंटरफेसेस में भी दिखा सकते हैं। आइए CSS को हम अच्छी तरह से समझते हैं नेक्स्ट सेशंस में।